छल किया है तुमने मेरे साथ। तुमने छल से मुझे राजभवन से बाहर निकाला है। मैंने तुम्हारे साथ कोई माया, कोई छल नहीं किया शुंभ। ये तो तुम्हारे मलिन मन और दुष्कर्मों का परिणाम है। मैंने तुम्हें एक बार भी इस भवन से बाहर आने को नहीं कहा। तुम तो स्वयं अपने क्रोध, द्वेष और वासना के हाथों विवश होकर मेरे पीछे पीछे चले आए। आज तुम अपनी मृत्यु के सामने यदि खड़े हो तो मेरे कारण नहीं, अपने कुकर्मों के कारण हो। भले ही मैं अधर्मी हूं, मैं पापी हूं, किंतु तुम तो देवी हो। समस्त सृष्टि के लिए तुम न्याय की मूरत हो। और यदि आज तुमने मुझे मार दिया तो मेरे रक्त के छींटे कैलाश और कैलाश स्वामिनी की पवित्र न्याय की प्रतिष्ठा पर ऐसा कलंक लगा देंगे जिसे युगों युगों तक स्मरण किया जाएगा। तीनों लोगों में सिद्ध हो जाएगा कि क्षमा और अवसर केवल देवताओं को मिलता है, असुरों को तो केवल संहार ही मिलता है। और सब यही समझेंगे कि देवी ने आत्मर्पण करने वाले को ही मार दिया। जानते हो शुभ, व्यक्ति के मृत्यु के पहले का समय उसके सत्य से उसका सामना करना होता है। इसलिए अब मैं तुम्हारा एक ऐसे सत्य से सामना करवाऊंगी। इस सृष्टि के प्रत्येक व्यक्ति के अस्तित्व में 3 आधार स्तंभ होते हैं, मनसा, वाचा और कर्मणा। मनसा व्यक्ति के मन में होती है, जो उसके विचारों और मनसा को आकार देती है। और वाचा का अर्थ है वाणी, जो व्यक्ति के विचारों को, उसकी मंशाओं को वाणी में परिवर्तित करती है। और कर्मणा का अर्थ है वो कर्म जो व्यक्ति अपनी मंशाओं और वाणी के आधार पर करता है। जब एक व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार कर आत्मसमर्पण करता है तो उसकी मनसा, वाणी और कर्मणा, इन तीनों का पारस्परिक संतुलन होना आवश्यक है शुंभ। तुमने आत्मसमर्पण तो किया, परंतु केवल अपनी वाणी से। तुम्हारा मन और तुम्हारा कर्म तुम्हारी वचन का साथ नहीं दे रहे थे, इसलिए तुम्हारे आत्मसमर्पण का कोई मोल नहीं है शुंभ। क्षमा उन्हें मिलती है जो पश्चाताप कर अपने मन, वाणी और कर्म तीनों में परिवर्तन लाए। जो छल का प्रयोग कर क्षमा का स्वांग करे, उसे केवल मृत्यु मिलती है शुंभ। शीघ्र ही सूर्योदय होने वाला है, बस तब तक मुझे अपने प्राण बचाने हैं, क्योंकि उसके बाद आप मुझे मृत्यु नहीं अभेदान देंगी। भाग, जितना भाग सकता है भाग शुंभ। तू संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, परंतु मेरा ये त्रिशूल तेरे पीछे पीछे आएगा। और जब मेरा ये त्रिशूल पुनः मुझ तक पहुंचेगा, तब समझ लेना कि तेरी मृत्यु का समय आ गया है। माता, इस यज्ञ का क्या प्रयोजन है माता? मैं देवी पार्वती से जुड़ी हुई उनकी किसी दुर्बलता की खोज में हूं, जिसका प्रयोग हम अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कर सके। शुंभ का अंत निकट है, और शुंभ का अंत होने के पश्चात देवी का अगला लक्ष्य तुम होगे ताड़कासुर। जब तक हमें शिवांश का पता नहीं चल जाता, हमें देवी को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना होगा। माता, किंतु आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती हैं कि शुंभ का अंत निकट है? देखिए, सूर्योदय होने वाला है।
और अब तक देवी ने उसे नहीं मारा। इसका अर्थ यही हुआ कि सब कुशल है, सब हमारी योजना अनुसार हो रहा है माता। मूर्खों जैसी बातें मत करो तारकासुर। यदि सामना देवी जैसी शक्ति से हो रहा हो तो हम केवल एक ही योजना पर निर्भर नहीं रह सकते। यदि शुंभ जीवित बच गया तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, किंतु यदि वो मारा गया तो क्या? क्या हम शिवांश की तुम्हें मारने की प्रतीक्षा करते रहेंगे? समय बहुत कम है। सूर्योदय होने में केवल एक ही प्रहर शेष है। मुझे शीघ्र अतिशीघ्र देवी की कोई दुर्बलता को खोजना होगा। मेरा अंत शुंभ की तरह नहीं हो सकता। मुझे देवी के हाथों से मरने से बचना होगा। देवी, आपसे बचने के लिए भागते भागते शुंभ पृथ्वी लोक तक पहुंच गया है, परंतु मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इसके पीछे भी देवी की ही कोई मंशा है। तभी तो आपने उसे इंद्रलोक से सीधा पृथ्वीलोक जाने दिया। हाँ देव, जिस पृथ्वी लोक पे शुंभ ने अनेकों स्त्रियों की अस्मिता को छिन्न भिन्न किया है, उनके गौरव को, उनकी गरिमा को मलिन किया है, उसकी मृत्यु भी उसी लोक पे होगी। तुम्हारा समय आ गया है शुंभ। जानते हो, तुम्हारे जीवन के पापों में से सबसे बड़ा पाप क्या है? कि तुमने आजीवन स्त्री का अपमान ही किया है, उनके सम्मान को अपवित्र किया है, उन्हें सदैव वस्तु तुल्य समझा है। इसीलिए तेरे अंत की इस घड़ी में आज वो सभी स्त्रियां होंगी जिनका तूने अपमान किया है शुंभ। आओ देवियों, जिस पापी ने आपके सम्मान का अपमान किया है, आज उसे दंड आप सब स्वयं देंगी। देखो इन्हें शुंभ, ये सब वही स्त्रियां हैं जिन पर तुमने अपनी मलिन दृष्टि डाली थी, जिनका मान तुमने हरा था। उन सब में तुम्हें मेरा ही स्वरूप दिखेगा। मैंने कहा था ना शुंभ, मृत्यु के पहले का समय सत्य का सामना करवाता है। जब तुम इन स्त्रियों का अपमान कर रहे थे, इनके मान को हर रहे थे, तब तुमने ये सोचा था ना कि ये अबला, दुर्बल, भयभीत स्त्रियों का स्वरूप है। किंतु अब जब तुम्हारे सर पर मृत्यु मंडरा रही है, तब जाकर तुम्हें इन स्त्रियों के सत्य का बोध हो रहा है। प्रत्येक स्त्री जो तुम्हारे सामने खड़ी है शुंभ, इन सब में मेरी ही शक्तियों का अंश है। जब जब एक पुरुष एक स्त्री का अपमान करता है, उसका मान हरता है, तो वो मेरा भी अपमान करता है। और जब ये स्त्रियां
तुम्हें तुम्हारा दंड देंगी। जब जब ये तुम पर प्रहार करेंगी तो उनका एक एक प्रहार मेरे प्रहार के समान होगा। तुम्हें इस पापी को दंड देने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है देवियों। एक स्त्री की गरिमा को भंग करने वाले पुरुष को एक सामान्य पत्थर भी अस्त्र का घाव दे सकता है। तो उठाओ पत्थर और मारो इसे। माता, ये अचानक अग्नि का रंग हरा कैसे हो गया? इसका क्या अर्थ है माता? इसका अर्थ ये है तारकासुर की मैं अपने लक्ष्य की ओर एक पग और बढ़ गई हूं। कोई और है जो देवी से बचने में हमारा शस्त्र बन सकता है। मुझे केवल अपनी शक्तियों को एकत्रित करके उस शस्त्र को खोजना है। अब किसकी प्रतीक्षा है देवी? उठाओ त्रिशूल और मार दो मुझे। ये रूप तुमने मुझे मारने के लिए तो लिया है, मेरी मृत्यु के लिए ही तो लिया है। नहीं शुंभ, मैंने ये स्वरूप इसलिए लिया है ताकि मैं तुम्हें और समस्त संसार को ये बता सकूं कि एक व्यक्ति अपने काल और अपनी मृत्यु से कभी भाग नहीं सकता। मुझसे बचने के लिए तुमने मेरे ही शरणार्थी बनने का छल किया। केवल एक रात्रि के लिए मुझे अपने शरण में ले लो, अपना शरणार्थी बना लो। कल सूर्य की पहली किरण होते ही मैं यहाँ से लौट जाऊंगा। इंद्रलोक के राजभवन में शरण ली। मैं सच में इंद्रलोक के राजभवन में आज की रात्रि मेरे जीवन की अंतिम रात्रि नहीं। अब देवी मुझे नहीं मार पाएगी। यहाँ तक कि मुझसे भागने का अथक प्रयास भी किया और भागते भागते इंद्रलोक से सीधे पृथ्वी लोक पर पहुंच गए, किंतु अंततः अपनी मृत्यु से भागते भागते तुम उसी के सामने आ गए शुंभ। तुम्हारी मृत्यु इसी रात्रि में लिखी थी और इसी रात्रि तुम्हारी मृत्यु होगी, किंतु मैं तुम्हें मेरे इस कालरात्रि स्वरूप में नहीं मारूंगी शुंभ। तुम्हारा अंत मैं उस स्वरूप में करूंगी जो समस्त सृष्टि के शक्ति का स्रोत है, देवी आदि पराशक्ति। महादेव, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव रक्षा कीजिए, महादेव। शुंभ, इससे पूर्व कि तुम मुझसे अपने प्राणों की भिक्षा मांगो, मैं तुम्हें कुछ स्मरण करवाना चाहता हूं। स्मरण है तुम्हें, मैं तुम्हारे पास देवी का दूत बनकर आया था, परंतु तब अपने अहंकार के मद में चूर होकर तुमने मेरी एक नहीं सुनी।
कि अब भी समय है शुंभ, देवी पार्वती से क्षमा मांग लो, आत्मसमर्पण कर दो और इस युद्ध का अंत कर दो, अन्यथा तुम्हारी दुर्गति तो निश्चित है। ये पहला अवसर होगा कि देव अधिदेव महादेव हार की परिस्थिति में है, और हार की स्थिति में वो केवल अपने मान को ही नहीं बल्कि अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को भी खो देंगे, जिसे पाने के बाद मैं उसे यहां पाताल लोक लेकर आऊंगा और उसके लिए एक अति सुंदर कक्ष बनाऊंगा और अपने हाथों से उसका श्रृंगार करूंगा। उस समय यदि अपने अहंकार के मद में चूर होकर तुमने केवल मेरा अपमान किया होता तो मैं कदाचित तुम्हें क्षमा कर देता, परंतु तुमने देवी का अपमान किया था, जो अक्षम्य अपराध है, जिसका दंड अब तुम्हें स्वयं देवी देंगी। आज तुम्हारा अंत उस मानसिकता के अंत का आरंभ है जो स्त्री को हीन और दुर्बल समझती है। हमें इन्हें तुरंत दैत्य माता के पास ले जाना होगा। आओ। जिस साहस का परिचय देते हुए आप सभी ने शुंभ का अंत किया, उससे मैं अति प्रसन्न हूं। हमारे साहस का कारण आप हो देवी। शुंभ जैसे पापी को मारकर इस संसार को पवित्र करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। एक बात स्मरण रहे कि व्यक्ति के पुरुष या स्त्री होने से उसकी शक्ति का आकलन नहीं किया जा सकता। किसी की शक्ति उसके कर्मों से दिखती है। इसीलिए जब तक स्त्री स्वयं अपना सम्मान नहीं करेगी, अपने गौरव की रक्षा नहीं करेगी, तब तक शुंभ और निशुंभ जैसे अधर्मियों का पाप दिन पर दिन बढ़ता जाएगा और वो आप जैसे स्त्रियों को सदैव प्रताड़ित करता रहेगा। इसीलिए यदि आप स्त्री सशक्तिकरण चाहती है तो ये जान ले कि स्त्री के बिना पुरुष अपूर्ण है और स्त्री और पुरुष मिलकर एक शक्ति को स्वरूप देते हैं। आज का ये सूर्योदय एक नए अध्याय का आरंभ है देवी, क्योंकि आज आपने शुंभ निशुंभ जैसे पापियों का अंत करके संसार के एक काले अध्याय का अंत किया है। माता, माता ये आप क्या कर रही हैं? शुंभ का शरीर ना सही किंतु इसके शरीर की ये भस्म अवश्य हमारे काम आएगी। मैं कुछ समझा नहीं माता। देवी ने स्वयं अपने त्रिशूल से शुंभ की हत्या की है। जिस ऊर्जा ने शुंभ का अंत किया है, अब वही ऊर्जा हमें उस व्यक्ति तक पहुंचाएगी जो
देवी के विरुद्ध हमारा सबसे बड़ा शस्त्र भी होगा और हमारी सबसे बड़ी ढाल भी। माता, ये तो वन प्रतीत हो रहा है। इससे हमें क्या सहायता मिलेगी? नहीं तारकस, ये कोई साधारण वन नहीं है। ये देवी की सबसे निष्ठावान भक्त का निवास स्थान है। ये है दारुका वन। देव, अब मैं अपनी आंखें खोलूं? अवश्य। पधारिए देवी। कैलाश आपके स्वागत के लिए अत्यंत उत्सुक है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै तो ये है देवी की निष्ठावान भक्त दारुका। हम पाताल से इस दारुका वन में दारुका को देवी की पूजा करते हुए देखने आए हैं क्या माता? चलिए चलकर उससे बात करते हैं। नहीं तारकस, इस वन में दारुका अकेले नहीं रहती। इसका पति दारुक भी यही रहता है। मैं जानती हूँ कि दारुका की दुर्बलता देवी है, किंतु अपनी चाल चलने से पूर्व मुझे दारुक की दुर्बलता का पता लगाना है। इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? मैं अपने घर कैलाश लौट ही तो रही थी। देवी, जो कष्ट आपने हमारी सुरक्षा, सुख और सृष्टि के हित के लिए उठाए, ये तो उसकी तुलना में कुछ भी नहीं। बस इसे हमारा आभार समझ लीजिए। शुंभ और निशुंभ जैसे पापियों का नाश करके आपने केवल हम सब पर ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड पर बहुत बड़ा उपकार किया और इसीलिए हम सब देवी देवता आपकी पूजा और सत्कार करना चाहते हैं।
शुंभ के अंत के साथ ऋषि मार्कंडेय द्वारा देवी पुराण में कालरात्रि देवी का अध्याय भी जोड़ दिया गया, अर्थात अब कालरात्रि अध्याय भी देवी पुराण में सम्मिलित हो गया। ये गौरी शंकर रुद्राक्ष शिव और शक्ति के अनंत प्रेम का प्रतीक है देव, किंतु आज मैं इसे धारण करने के योग्य ही नहीं समझती, और इसीलिए मैं पुनः इस गौरी शंकर रुद्राक्ष को तभी धारण करूंगी जब मैं स्वयं को उस प्रेम, विश्वास और सम्मान के योग्य समझूंगी। ये देखो गौरी, शिव और शक्ति के प्रेम का प्रतीक गौरी शंकर रुद्राक्ष। अब समय आ गया है जब तुम इसे पुनः धारण कर। अपने महाकाली स्वरूप में जब तुमने मेरी छाती पर पग रखा और उस आत्मग्लानि में कैलाश पर पुनः ना लौटने का निर्णय लिया, तो तुम्हारे उस निर्णय से मानो कैलाश निर्जीव सा हो गया था। किंतु देवी की अनुपस्थिति का वास्तविक कारण मैं अब समझा। धर्म की स्थापना और पाप के अंत हेतु देवी को विधि के विधान में कैलाश स्वामिनी के अतिरिक्त अनेक अन्य पात्र भी निभाने थे। आपने देवी पुराण लिखने में ऋषि मार्कंडेय का मार्गदर्शन किया, अर्थात उनके गुरु की भूमिका निभाई। सूर्प दमन से शिवांश की रक्षा करते हुए आपने एक मां की भूमिका निभाई। संसार की समस्त स्त्रियों को उनके अस्तित्व और शक्ति का बोध करवाया, उनके भी मार्गदर्शक की भूमिका निभाई। तुम्हें इस पापी को दंड देने के लिए किसी शस्त्र की आवश्यकता नहीं है देवियों। एक स्त्री की गरिमा को भंग करने वाले पुरुष को एक सामान्य पत्थर भी अस्त्र का घाव दे सकता है। परंतु इन सबसे कहीं अधिक बड़ी भूमिका आपने निभाई शुंभ और निशुंभ जैसे पापियों का संहार कर। सृष्टि के उत्थान और रक्षा के लिए आपने केवल एक नायक ही नहीं, एक महानायक की भूमिका निभाई है देवी। इसलिए आज इस गौरी शंकर रुद्राक्ष के साथ साथ मैं आपको एक अन्य उपाधि से भी सम्मानित करना चाहता हूं। आज से यह संसार आपको देवी महागौरी के नाम से भी पुकारेगा। देवी महागौरी की जय, 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 महागौरी की जय। हे देवी, क्या कमी रह गई है मेरी आराधना में, मेरी भक्ति में कि आज तक आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। हर दिन जब भी आपकी पूजा अर्चना करती हूँ बस यही सोचती हूँ कि आपको प्रसन्न करने के लिए मैं क्या करूँ। मेरी यही अभिलाषा है कि आप साक्षात मेरे सम्मुख प्रकट हो और आपके पावन चरण इस वन की धरती पर पड़े। मेरी आशा है कि एक न एक दिन आप मेरी भक्ति की शक्ति से मेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करें, अवश्य पूरी करें। स्वामी, आप यहाँ? आपने यहाँ पे आने का कष्ट क्यों किया? यदि कुछ चाहिए था तो मुझे पुकार लेते, मैं स्वयं आ जाती।
पुकार लेते। क्या हो जाता पुकार के? सारा दिन तुम इस शिला के समक्ष बैठी रहती हो। मेरी पुकार भी तुम्हारे देवी के मंत्रोच्चार में कहीं खो जाती। कितनी बार तुम्हें तुम्हारे दैनिक कार्य का स्मरण करवाऊं मैं दारुका? लकड़ियां कौन काटेगा? उन्हें बेचने कौन जाएगा तुम्हारा? आपके पिताजी हैं? तुम जानती हो ना मुझे बहुत सारा धन कमाना है। आजीवन इस दरिद्रता में मुझे नहीं गुजारना। चल जाओ। क्षमा कीजिए स्वामी, मैं अभी काम पर निकलती हूँ। तो दारू की दुर्बलता धन है। अब मेरी योजना आरंभ होगी। अब देवी स्वयं ही मेरे जाल में फंस जाएगी। मैंने सोचा था कि शुंभ निशुंभ के संहार के पश्चात आपका चित्त शांत हो जाए, परंतु आप तो अब भी क्लांत प्रतीत होती हैं। आपका मन अशांत क्यों है देवी? मेरी चिंता का कारण वही है देव, जो हर बार कृतिका लोक में जाकर कार्तिकेय को छोड़कर आने के बाद मेरे मन को दुखी करता है। देव, यदि मैं जगमाता हूं तो आप भी तो जगन्नाथ हैं, समस्त सृष्टि के पिता। तो संसार में सभी माताओं की भावनाओं के आगे पिता का वात्सल्य मौन क्यों हो जाता है? परंतु मैं जानती हूं, जितना मैं कार्तिकेय को मिलने के लिए तड़प रही हूं, उतने व्याकुल आप भी हैं देव। देव, क्यों ना हम दोनों जाकर कृतिका लोक में कार्तिकेय से मिलने, उसके साथ कुछ समय बिताकर आए। विचार तो अति उत्तम है, चलिए चलते हैं। अनसुईया, तुम यहाँ? कृतिका लोक में सब कुछ ठीक है ना? कार्तिकेय, कहीं कोई और असुर तो? कृतिका लोक में सब कुशल है देवी। कुमार कार्तिकेय अभी ठीक है, परंतु मेरे यहाँ आने का कारण कुछ और है। निसंकोच होकर कहो अनुसुईया। देवी, जिस दिन सूर्पदमन ने कृतिका लोक पर आक्रमण किया था, उस दिन कुमार कार्तिकेय सुबह से रोए जा रहे थे। हम किसी भी प्रकार से उन्हें शांत नहीं करवा पा रहे थे, और फिर अचानक आप वहाँ आ गईं। आपके गोद में आते ही इतने बड़े संकट के बाद भी कुमार एक क्षण में शांत हो गए। उस क्षण मुझे आभास हुआ कि एक माँ और संतान का संबंध कितना गहरा होता है। उस संबंध का स्थान जीवन में कभी कोई नहीं ले सकता। देवी, आप जगत जननी हैं और महादेव जगन्नाथ। आप दोनों के समक्ष हम सभी कृतिकाओं का अस्तित्व माटी के कण के समान है। ये हमारा सौभाग्य है कि आप दोनों ने अपनी संतान के लालन पालन के योग्य समझा और हमें ये दायित्व दिया। किंतु क्या अनुसुईया? यदि आप और महादेव सदा कुमार के संपर्क में रहे तो कुमार कभी कृतिकाओं को अपनी माता के रूप में नहीं स्वीकारेंगे। उनसे हमारी ममता की डोर कभी बंधेगी ही नहीं। इसीलिए तुम हमसे विनती करने आई हो कि मैं और महादेव अब कृतिका लोक ना आए और ना ही कार्तिकेय से मिले। मैं जानती हूँ कि मेरी विनती अनैतिक है, अनुचित है। अन्य सभी कृतिकाओं ने मुझे यहाँ आने से और आपसे ऐसा बलिदान करने की विनती करने से मना किया था, किंतु मैं स्वयं को रोक नहीं पाई। कृपा करें देवी, मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, कभी नहीं। बस
आप मेरी ये विनती स्वीकार कर लीजिए। ये तो असली स्वर्ण का है। ये भी स्वर्ण का है, किंतु ये यहाँ कैसे? कौन हो तुम? और मेरे अनुमति के बिना तुमने इस वन में प्रवेश कैसे किया? ओहो, तो वो तुम हो जिसने ये स्वर्ण पत लगा के मुझे अपने करीब बुलाया। कौन हो तुम और क्या चाहती? मैं कौन हूँ ये तुम समय आने पर जान जाओगे, किंतु इस समय जो महत्वपूर्ण है वो है ये स्वर्ण मुद्राओं की पोटली। यदि ये तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मेरी भेंट अपनी पत्नी से करवानी होगी। दारू का वो आपके किसी काम की नहीं है। आपको जो भी सहायता चाहिए मुझे बोलिए, मैं हूं ना। जैसा आप बोलेंगी मैं वैसा करूंगा। ये सारा धन तुम्हें मिल सकता है, किंतु तब जब तुम वो करो जैसा मैं तुमसे कह रही हूँ। जैसा आप बोलेंगी वैसा ही होगा। बस ये धन की पोटली मुझे दे दीजिए। मुझे तुमसे बस इतना ही चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए तुम अपनी पत्नी के मार्ग में बाधा नहीं बनोगे। यदि वो चाहे तो उसे पूरे दिन पूरी रात देवी की आराधना करने दोगे, उसे रोकोगे नहीं। तो बोलो, स्वीकार है? स्वीकार है। इस धन के आगे तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। अब बस मुझे दारुका को मनाना है ताकि वो भी वही करे जैसा मैं चाहती हूँ। देवी, अब शीघ्र ही तुम्हारी भक्त ही तुम्हारे पैरों की बेड़ी बनेगी। जिस पार्वती ने तुम्हारी मातृत्व की लालसा पूर्ण करने के लिए तुम्हें अपनी संतान सौंप दी, तुम उसी पार्वती से उसकी संतान का सुख छीनने आई हो। अनुसूया, तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? नहीं देव, ये स्वार्थी नहीं, एक माता का प्रेम है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा पुत्र कार्तिकेय ऐसी एक नहीं अपितु 6 माताओं की ममता के छाव में पल रहा है, जो उससे इतना प्रेम करती है कि उनके मन में सदैव उसके प्रेम को खो देने का भय रहता है। और इनका ये भय स्वाभाविक है देव। यदि कार्तिकेय ने इन्हें पूर्णतः अपनी मां के स्वरूप में ना स्वीकारा तो ये भी उसे वो स्नेह, वो प्रेम, वो ममतत्व
कभी नहीं दे पाएंगी जो ये देना चाहती है देव। उचित है पार्वती, ये पिता एक मां के इस निर्णय में भी उसके साथ होगा। अनुसुईया, मैं और महादेव तुम्हें ये वचन देते हैं, आज के बाद से हम दोनों कभी भी कृतिका लोक नहीं आएंगे और ना ही हम कार्तिकेय से मिलेंगे। तुम लोगों को जब भी उचित लगे तुम स्वयं कार्तिकेय को कैलाश लेकर आ जाना और बस उस समय से कार्तिकेय का घर कैलाश होगा। बस इतना स्मरण रखना कि मुझे अपने पुत्र कार्तिकेय के जीवन के उद्देश्य के लिए प्रशिक्षित करना है। उसका जन्म तारकासुर के अंत के लिए हुआ है और उसे अपने कर्म की पूर्ति करनी ही होगी। अब जाओ, तुम्हारा पुत्र तुम्हारी राह देख रहा होगा। जगत जननी और जगन्नाथ की यही नीति है कि हम केवल कार्तिकेय के ही नहीं बल्कि समस्त सृष्टि के माता पिता है देव, जिनके प्रति हमारा कुछ दायित्व भी है।